नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के ऊपर, जिसमें अभी तक हमने 3 वीडियोज़ में परसेंटेज को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जैसे 71 है और ये हमें दिया है कि पी की दक्षता, ये हमें दे रखा है कि जो पी की दक्षता है, पी की दक्षता क्यू से 25% कम है, उनके पारिश्रमिक को किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। तो दो व्यक्ति हैं हमारे पास, पी और क्यू। अब पी की दक्षता क्यू से कम है तो हम मान लेते हैं क्यू की दक्षता 100 है। कितनी है? 100। अब इससे 25% कम है तो 100 का 25% 25 ही होता है, और इसे हम कम करेंगे 100 में से 25, तो ये 75 किसकी रह जाती है? पी की रह जाती है। किसकी रह जाती है? पी की। अब हमसे इनका अनुपात पूछा है तो ये हम अनुपात निकाल देंगे, काट देंगे समान संख्या से। तो 25 थी 75 और इधर 25 चौका 100। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? 3:4, यानी कि ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 1560 रुपये की एक धनराशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटी जानी है कि ए को प्राप्त होने वाले भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, और बी को प्राप्त होने वाला भाग जो है सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। तो हमने मान लिया ये 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। तो लास्ट में हमें दिया है जैसे बी को प्राप्त होने वाले भाग, बी को जो प्राप्त होगा भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। हम मान लेते हैं सी के पास जो भाग है वो कितना है? 100 है। अब 100 का 20% बी को प्राप्त हो रहा है तो 100 का 20% निकालेंगे और वो कितना होता है? 20 ही होता है। तो ये कितना मिलेगा? बी को 20 मिलेगा। कैसे? 100 का 20% निकालेंगे तो 20%, और प्रतिशत को हटाएंगे बटे 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये जो 20 भाग मिल रहा है किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है। अब पहली लाइन जैसे हम पढ़ें तो ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, और 50% का मतलब हम जानते हैं कितना होता है? 50% का मतलब होता है आधा। तो 20 को जितना बी को जितना मिल रहा है उसका आधा कर देंगे हम, तो ये कितना रहेगा? 10 रहेगा, क्योंकि 20 का आधा कितना होता है? 10। या इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? 20 का 50% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 20 का 50%। तो वो भी कितना आएगा? जैसे देख ही लेते हैं इधर, 20 का मतलब होता है गुणा, और 50% यानी कि 50/100 कट जाएगा। 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे 10, तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो ए का जो हिस्सा है वो कितना है? 10 के बराबर है। ए का हिस्सा किसके बराबर है? 10 के बराबर। एक बार इसे हम क्लियर कर दें। तो इस प्रकार से हमारे पास में ए, बी और सी का हिस्सा आ जाता है। अब हमसे क्या पूछा है वो देखते हैं। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होती है? अब हम ये देखते हैं कि इनका अनुपात कितना है, किस अनुपात में इनकी राशियां हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी सभी में। जैसे 10 से काट रहे हैं इधर, तो ये भी कट जाएगा और एक जीरो यहाँ से कट जाएगी। तो ये आएगा 1:2:10 के अनुपात में ए, बी, सी का हिस्सा होगा। और ये जो कुल राशि है हमारे पास कितनी है? 1560। और यहाँ से देखें कुल, तो ये कितना हो रहा है? सबको जोड़ लेंगे, 10 और 2 12 और 1 13, यानी कि ये 13 के बराबर है। 13 के बराबर है, और हमें पूछा है बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो बी को मिलने वाला धन कितना है? 2। तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कट रहा है ये 13 से। 13 एकम 13, 2 बचेंगे, 13 दूना 26 और 0। तो कितना आएगा? 120 गुणा 2, यानी कितना आएगा? 240। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे कि 13 का जो मान है यहाँ से हमने योग किया, इनका कितना है? 13, और 13 के बराबर कितना है? 1560 कुल राशि है।
फिर 1 का मान निकालेंगे तो बटे 13 करेंगे, और फिर 2 का निकालना है क्योंकि b का निकालना है हमें, तो b का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वही बात आ जाती है। तो कितना होगा 240। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे 73वां, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो देखो, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है। कभी भी वृद्धि या कमी होती है तो हम शुरू में उसको कितना मानते हैं, 100% के बराबर, या 100 मान लेते हैं। तो हमने मान लिया शुरू में चीनी का मूल्य जो था वो कितना था, 100। अब इसमें 30% की वृद्धि हो जाती है, 100 का 30% निकालेंगे तो ये किसी के बराबर होगा, 30 के ही बराबर होगा, और वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे, 130 हो जाएगा। ठीक है। अब ये हमसे पूछा है कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए। पहले मूल्य था, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 1 किलो चीनी 100 रुपए की आती थी, और अब 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि 130 मूल्य हो गया 1 किलो चीनी का मूल्य। ठीक है। तो ये कह रहा है सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, कितना कम खरीदना चाहिए 1 किलो से, ताकि वो फिर से 100 रुपये का ही खरीद सके 130 के भाव से। तो हम क्या करेंगे, 130 से कम करना है, कितना कम करना है, 100 लाना है, तो कितना कम कम करेंगे, 30 कम करेंगे, कितना कम करेंगे, 30। ठीक है। पहले जितना लाना है 100 के लिए, तो 30 कम करेंगे। किससे कम किया है, 130 से, और गुणा किससे कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए, क्योंकि हमें प्रतिशत कमी निकालनी है। ठीक है। तो इनटू क्या करेंगे, 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ये कितना आएगा, 3 × 100 300, और बटे 13 काट लेंगे इसे, 13 दूना 26, कितने बचेंगे, 4। फिर से काटेंगे, 13 3 39, कितना बचेगा, 1, और बटे कितना रहेगा, 13, यानी कि 23 सही 1/13। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए। 23 सही 1/13% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे 74, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। देखिए, पहले मान लेते हैं श्रमिक का वेतन कितना था, 100। अब 25% की वृद्धि हो गई, मतलब कितना हो गया, 125। क्यों, क्योंकि 100 का 25% निकालेंगे, कितना होगा, 25। फिर वृद्धि करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 125। तो ये कह रहा है मूल वेतन को बहाल करने के लिए, मान लीजिए हमें पहले वाला वेतन चाहिए, तो कितना कम करना होगा, 125 से 100 जाने के लिए कितना कम करेंगे, 25। किस पे कम कर रहे हैं, 125 पे, और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो कट जाएंगे 25 एकम 25, और 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और 0, यानी कि कितना कम करेंगे, 20%, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, श्रम शक्ति में कमी के कारण एक कारखाने का उत्पादन 30% घट जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए, 30% घट जाता है, मान लीजिए शुरू में कितना था, 100, 30% कम हो गया, मतलब अब कितना बच रहा है, 70। ठीक है। 100 से 70 हो गया, कम हो गया। अब मूल उत्पादन को बहाल करना है, मतलब 70 से हमें वापस 100 करना है, तो कितने की वृद्धि करनी होगी, 30 की। तो यही तो हमें पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो 70 से 100 लाएंगे, 30 की वृद्धि करेंगे। किस पे करेंगे वृद्धि, 70 से करेंगे, यानी 70 पे, और गुणा कितना करेंगे, 100, प्रतिशत में बदलने के लिए। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, 300, और बटे कितना आएगा, 7, काट लेंगे, 700 को 28, कितने बचेंगे, 2, 20 हो गए, 7 दूनी 14, कितने बचे, 6, कितने बचे, 6, 6 बच रहे हैं, पॉइंट में नहीं पूछ रहे, सही में पूछ रहे हैं। तो ये 6 बच रहे हैं, और बटे कितना है, 7, तो कितना आएगा, 42 सही 6/7। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन है। ठीक है। और पॉइंट में पूछेगा तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, और आगे भाग दे सकते हैं हम। अगला है जैसे, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा।
तो मान लेते हैं हम शुरू में जो वस्तु की कीमत थी कितनी थी 100, 25% की क्या हुई है कमी, यानी कि 25 की कमी हो गई तो कितना रह गई 75। अब मूल जो कीमत है 100, उसको बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, तो नई कीमत 75 है और पुरानी वाली जो मूल कीमत है 100 है। तो 75 से 100 करने के लिए कितना बढ़ाएंगे 25 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे 25, किस पे बढ़ाएंगे 75 पे, और गुणा कितना करेंगे 100, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा कितने की वृद्धि करेंगे, तो 25 से काटेंगे 25×75 यानी कि कितना होगा 100/3, और ये किस में आएगा प्रतिशत में, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी 100/3%। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। पेट्रोल की जो कीमत है मान लेते हैं हम शुरू में 100 थी, 10% बढ़ गई, कितनी हो गई 110। अब ये कह रहा है कि जो मोटर वाहन का यात्री है उससे कितना कम पेट्रोल लेना चाहिए कि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। पहले 100 का ले रहा था तो अब भी 100 का ही ले, तो इसके लिए क्या करेगा कमी करेगा, कितने की कमी करेगा 110 से 100 लाने के लिए 10 की कमी करेगा, तो 10 की कमी कर रहा है। प्रतिशत में निकालने के लिए बटे 110 करेंगे क्योंकि 110 से कम करेंगे हम, और गुणा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये आएगा कितना 100/11। और ये हमने पढ़ा है कि 1/11 किसके बराबर होता है 9 सही 1/11 के बराबर, या हम भाग भी दे सकते हैं, तो 11 का भाग 100 में देंगे, 11 9 99 एक बचेगा, और बटे कितना है 11, यानी कि हर में यदि 11 है तो इधर भी हर में कितना आएगा 11। तो ध्यान रखना इस ऑप्शन का और इस ऑप्शन का सेम से ही लगते हैं, लेकिन हर का ध्यान रखना, तो कितना आएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया है और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो इसको हम 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला जैसे सक्सेसिव मेथड है, और उसके लिए हम एक सूत्र अप्लाई करते हैं प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के लिए, किसके लिए प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए ये सूत्र लगा सकते हैं हम, यानी कि एक बार बढ़े और एक बार घटे तो x+y+xy और बटे कितना करेंगे 100। ठीक है, यहाँ पे x क्या है कमी या वृद्धि जो भी हो रहा है शुरू में, और y क्या है जो बाद में हो रहा है कमी या वृद्धि, उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वृद्धि को, किसको वृद्धि को तो किस में लिखेंगे प्लस में, और कमी को यदि कमी हो रही है तो क्या लिखेंगे माइनस में। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर जो आंसर हमारे पास प्लस में आ रहा है तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, और सॉल्व करने पर यदि माइनस का बच रहा है तो किस में हो जाएगी प्रतिशत कमी आंसर हो जाएगा। तो कैसे देखें जैसे 25% बढ़ाया गया यानी कि x का मान कितना हो गया 25, अब बढ़ाया गया है वृद्धि की गई है तो प्लस में आएगा। y तो 20% कम किया गया है इसलिए 20 जो है किस में आएगा माइनस में, क्यों क्योंकि कम किया गया, कमी के लिए हमने क्या लिखा है माइनस। ठीक है, इसमें रख देंगे हम, कितना आएगा प्लस के 25 माइनस के 20, ये चिन्ह सहित रखेंगे इधर y प्लस XY, तो x कितना है 25 और गुणा y कितना -20 और बटे कितना करेंगे 100, तो ये कितना आएगा 25 - 20 कितना बचेगा 5, और ये प्लस है, या इसे हम गुणा करेंगे 25 × 20, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो 25 इसे काट लेंगे क्योंकि दोनों गुणा है, 25 × 20 है तो 20 से काट लेंगे, 20 100 का 100, ओ सॉरी 20 से काटेंगे 20 पंजे 100 और 5 से काटेंगे 50 25, तो कितना बचेगा केवल -5। ठीक है, तो 5 - 5 यानी कि 0,
तो न तो क्या होगी वृद्धि और न क्या होगी कमी, जीरो का मतलब ये है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा रेशो मेथड है, तो उसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो रेशो मेथड कैसे, जैसे मान लो 25% बढ़ाया गया है, तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4। कैसे निकालेंगे, 25/100 करेंगे और इसे काट लेंगे, 25 एकम 25 और 25 का 100, यानी कि 1/4 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और वृद्धि को हम किससे लिखते हैं, प्लस से। ठीक है। फिर दूसरा 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब भी कितना होता है 1/5, 20×5 100। तो ये क्या हो रही है, कमी। तो हम क्या लिखेंगे, कोई संख्या यदि मूल संख्या 4 है तो 4 का 25% यानी कि 1। ठीक है। तो 4 में से 1 की वृद्धि हो रही है, कितना हो जाएगा 5। और इधर 5 का 20% यानी कि 1 क्या हो रही है, कमी। तो 5 से 1 की कमी हो रही है, कितना रहेगा 4। तो अब यदि कोई संख्या कट रही है इधर से इधर, तो हम उसे काट लेंगे। देखो 4 से 4 कट रहे हैं, 5 से 5 कट रहे हैं, यानी कि 1:1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रारंभिक मूल्य है और ये बाद वाला मूल्य है। ये वृद्धि या कमी से पहले का है और ये क्या है, बाद का है। ठीक है। तो पहले भी 1 था और बाद में भी कितना है, 1। कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हम क्या लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि ऑप्शन सी। और एक तीसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम शुरू में पुस्तक का मूल्य कितना था, 100। ठीक है, कितना मान लिया, 100। अब इसको बढ़ाया गया है 25%। तो कभी भी हम बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 100 जोड़ देते हैं, क्योंकि इतने की वृद्धि हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 125%। और बटे 100 करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो फिर 20% कम कर दिया, यानी 100 - 20 कितना रहेगा, 80%। 80% यानी कि 80/100। ठीक है। ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, इधर काटेंगे 20 से, 20 को 80 और 20×5 100। 5 से काटेंगे इधर, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 50×25, यानी कि कितना रहेगा 100। तो पहले हमने माना 100 और अब भी ये कितना आ रहा है, 100, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। तो कभी भी वृद्धि या कमी एक साथ देता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम सक्सेसिव लगाएं, यानी कि x+y+xy/100। यदि केवल 2 ही बार कमी या वृद्धि हो रही है तो, यदि इससे ज़्यादा हो रही है, 2 या 3, 2 से अधिक 3 या 4 बार, तो उसके लिए हम रेशियो मेथड लगा सकते हैं। वैसे आंसर सभी से क्या आएगा, सेम आएगा। तो नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो मान लेते हैं हम, प्याज का मूल्य जो शुरू में था कितना था, 100। 35% की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया, 135। ठीक है। अब व्यक्ति को प्याज की खपत में कितना कम कर देना चाहिए, यानी कितना कम प्याज खाना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि नहीं हो। पहले वो 100 रुपये खर्च कर रहा था, अभी भी 100 करना चाह रहा है, लेकिन भाव कितने का, 135 का। तो कितना कम करना होगा, 35। ठीक है। 35 कम करेगा किस पे, 135 पे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कट जाएगा। 5×7 = 35 और 5×2 = 10 और 5×7 = 35, कितना आएगा, 7×100 700, और बटे कितना आएगा, 27। तो इसे काट लेंगे हम, तो ये कितना आएगा, देखो ये भाग दे लेते हैं इधर, अच्छे से समझ में आएगा। देखो 700 में भाग देना किसका, 27। तो 27×2 = 54, 27×3 = 81, ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6, और इधर 6 में से 5 गया 1, 160 बचेगा। तो 160, अब भाग दो, 27×2 = 54, 27×3 = 81, और 27×5 = 135, 27×6 = 162, 6 बार ज़्यादा रहेगा, तो कितनी बार देंगे, 5 बार। 5×7 = 35 और 3 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 27×5 = 135। ठीक है। घटाएंगे इसे 5, और 5 में से 3 गए 2, यानी कितना बच रहा है, 25। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब भाग देंगे, तो 27 नाम कितना होता है, 243। ठीक है। तो 243 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7, यानी कि ये लगभग कितना आ रहा है, 25.9। 700 में यदि हम भाग देते हैं 27 का,
कितना आ रहा है 25.9, यानी कि 25.9 किसके समथिंग है, 26 के लगभग बराबर लिख सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 40% की कमी की जाती है। शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखो अभी जो हमने सवाल किया था वैसे ही है, तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, यानी कि x+y+xy/100। पहले वृद्धि हो रही है तो प्लस में लिखेंगे 30, फिर क्या हो रहा है 40 की कमी, तो माइनस क्या हो जाएगा 40, प्लस x लिखेंगे तो x कितना है 30, और गुणा y, तो y किस में है माइनस में, और बटे कितना है 100, 1 2, तो ऊपर भी 2 जीरो कट जाएंगे। 30 माइनस 40 कितना आएगा -10, और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो इधर क्या आएगा माइनस। आ तो रहा है ना समझ में कैसे, मान लो इसको प्लस मान लेते हैं, ये प्लस है, और 3 गुणा 4 करेंगे कितना रहेगा -12, तो वही तो आएगा -10, और प्लस गुणा माइनस करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है बीच में, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस कितना आएगा 12, और 10 और 12 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, यानी कि -22 हो जाएगा। अब ये माइनस हमने शुरू में लिखा था कि जब भी माइनस आएगा इसका मतलब क्या है कमी, तो क्या हो रहा है 22% की कमी, माइनस किसको दर्शा रहा है कमी को, तो 22% की कमी होगी, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, दूसरा तरीका हम रेशो भी लगा सकते हैं और तीसरा 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे अभी हमने पहले किया था, मान लो रेशो मेथड से हम करना चाह रहे हैं 30% की वृद्धि, 30% का मतलब कितना होता है 3/10। ठीक है, ये क्या हो रही है वृद्धि, और 40% की कमी, इसका मतलब कितना होता है 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, ये क्या हो रही है कमी, तो 10 में 3 की वृद्धि यानी कि 13 हो जाएगा, 5 में 2 की कमी यानी कितना होगा 3। अब यदि कट रहा है तो काट लेंगे, ऐसे नहीं कट रहा तो गुणा कर देंगे, 10 पंजे 50 और 13 थी 39। ठीक है, यदि पहले मूल्य 50 था अब कितना हो गया 39, मतलब क्या हुई है कमी हुई है, तो हम पहले ही लिख लेंगे आंसर क्या किस में आएगा कमी प्रतिशत में। तो 50 से 39 हो गया, कितनी कमी हुई 11 किस पे हुई है 50 पे, और गुणा कितना करेंगे 100, काटेंगे 50 दूनी 100 और 11 गुणा 2 22, यानी कि 22% की क्या हो रही है कमी, ऑप्शन सी। तीसरा और देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास उसमें उसका जो मूल्य था शुरू में कितना था 100 था। ठीक है, अब इसमें हमने क्या की 30% की वृद्धि यानी कि 130% हो जाएगा, और प्रतिशत को हटाएंगे बटे 100, फिर 40% की कमी यानी कि 100 माइनस 40 कितना रहेगा 60%, यानी कि 60/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, और इधर ऊपर से 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा 3×6 = 78। ठीक है, तो माना कितना था 100, कितना रहा 78, कितने की कमी हुई 22 की, तो हम क्या लिख देंगे कमी कितने प्रतिशत की 22% की। ठीक है, तो कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, वैसे जैसा आपको अच्छा लगे वैसे जो है सक्सेसिव बढ़िया रहेगा, क्योंकि 2 बार यदि कमी या वृद्धि होती है तो उसको जल्दी उससे मतलब जल्दी आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 200 में 5% की वृद्धि और 15% की कमी करने पर प्राप्त संख्याएं क्रमशः होंगी। ठीक है, तो 200 में एक बार क्या हो रहा है 5% की वृद्धि, वृद्धि करेंगे तो 100 में जोड़ेंगे यानी 105%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100। फिर कह रहा है 200 में ही हम क्या कर दें कमी कर दें, कमी करेंगे 15 की, तो 100 माइनस 15 यानी कि 85%, और परसेंट को हटाएंगे तो बटे 100। ठीक है, तो ये पूछ रहा है दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, काट लेंगे इसे 2 जीरो से 2 जीरो, तो 105 गुणा 2 करेंगे, 100 गुणा 2 200, और 5 गुणा 2 10, 210, इधर काटेंगे 2 पंजे 10, 1 2 8 16 और 1 17, यानी कि 210 और कितनी होगी 170, कौन सा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 82, तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि हुई, उसका बढ़ा हुआ वेतन
14,030 रुपये है। उसका मूल वेतन कितना था? हम मान लेते हैं क्या उसका मूल वेतन कितना था? 100। कितने की वृद्धि हुई? 15% की। कितने की? 15% की। 15% यानी कि 100 का 15 कितना ही होता है? 15। तो बढ़ के कितना हो गया? 115। और ये हमें दे रहा है कि उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 है। तो 115 की जो वैल्यू है कितनी है? 14,030। एक की वैल्यू निकालेंगे तो बटे कितना करेंगे? 115। और हमने कितना माना है शुरू में? 100। तो मूल वेतन 100 माना, तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 100 की वैल्यू आ जाएगी, यानी मूल वेतन आ जाएगा। काट लेंगे इसे, 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 तियों 15। इधर काटेंगे 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, फिर 23 से काटेंगे। इधर कट रहा है कि 23 से? तो 23 × 69, 23 × 92, 23 पंजो 115 और 23 है 138। कितना बचेगा? 2। और 23 एकम 23 और 0, और गुणा कितना है? 20। करो गुणा, 2 0 गिन के लगाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 61 को। 2 एकम 2 और 2 6 12। तो कितना आ जाएगा? 12,200। ऑप्शन कौन सा? ए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 83। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। दोनों बार वृद्धि हुई है। तो बाइक के मूल्य में निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? यानी कि लास्ट में कमी होगी या वृद्धि? तो वृद्धि होगी, क्योंकि दोनों बार क्या हुई है? वृद्धि। तो सक्सेसिव लगा देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बटे कितना है? 100। अब दोनों बार वृद्धि हो रही है तो दोनों मान किसके आएंगे? प्लस के। 10 की वृद्धि, फिर 8 की वृद्धि, प्लस एक्स वाई, एक्स गुणा वाई यानी कि 10 गुणा 8 और बटे कितना करेंगे? 100। तो 10 और 8 कितना होता है? 18 प्लस 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो 8/10 और काट लेंगे। ये सीधा ही कितना लिख सकते हैं? 0.8, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट आएगा। कितना रहेगा? 18.8। ठीक है, तो कितने की वृद्धि होगी? प्लस में आ रहा है तो वृद्धि आ रहा है, ठीक है, माइनस में आएगा तो कमी लिखेंगे। तो वृद्धि हो रही है कितने प्रतिशत की? 18.8 की। ठीक है, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपये है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 2 बार वृद्धि हो रही है उसकी बिक्री में, और वृद्धि होने के बाद में 1,28,800 रुपये है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं शुरू में उसकी जो बिक्री थी वो कितनी थी? एक्स थी। कितनी थी? एक्स। अब इसमें 12% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 112% होगा वृद्धि होने के बाद में, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे। फिर 15% की वृद्धि यानी कि 115%, और परसेंट को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, और बराबर कितना आ रहा है? इस प्रकार से वृद्धि करने पर 1,28,800। 1,28,800। ठीक है, इसे काट लेंगे हम 5 से, 5 दूनी 10 और इधर काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 तियों 15। फिर काटेंगे किससे? 4 से, 4 पंजे 20, इधर काटो 4 से, 4 दूनी 8, कितने बचे? 3, 4 गुंठा 32 और 4 से इधर काट लो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इधर 7, 4 7 28। ठीक है, तो अब क्या करें? 7 से काट दो, इधर 7 एकम 7, कितने बचे? 5, 58 हो गए, 7 8 56, 2 बचे, 28 हो गए, 7 चौक 28 और 2 जीरो। ठीक है, 23 से काटेंगे तो 23 8 184 और 2 जीरो, तो कितना बचेगा? 25 गुणा 5 और गुणा कितना करेंगे? 800। तो x बराबर कितना आएगा? 25 गुणा 5 125 और गुणा 800। तो 2 जीरो गिन के लगा दो और 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 8 पंजे 40, 4, 8 एकम 8 और 4 12, हासिल की 1, और गुणा करो तो एक बार, किससे गुणा करना? 25 पंजे 125 से। किसको गुणा करना? 8 से। तो कितना आएगा? 2 जीरो, 8 पंजे 40, हासिल की 4, 8 दूनी 16 और 4 कितना होगा? 20, हासिल की 2, 8 एकम 8 और कितना होगा? 10, यानी कितना होगा? 1,00,000। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, जैसे मान लो हम रेशो मेथड लगाएं, तो मान लो 12% का मतलब कितना होता है? 12%।
4 से काटेंगे, 4 3 12 और बटे 100 यानी कि 25, 4 से 25 बार। दूसरा है जैसे 15% तो यानी कि 15/100, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 यानी कि 3/20, दोनों बार वृद्धि हो रही है। तो 25 से कितना हो जाएगा 28, और शुरू में यदि 20 है तो वृद्धि होकर कितना हो जाएगा 23। अब यदि कोई संख्या कट रही है तो काट लेंगे, ये 2 बार कटेगा, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से 14 बार। और भी कट रहा है? नहीं कट रहा, कट रहा है। 2 पंजे 10 और 2 7 14, तो कितना बचेगा 25 गुणा 5 यानी कि 125, और ये 23 गुणा 7, 23 7 कितना होता है 161, क्योंकि 7 थी 21 और 2 7 दूनी 14 और 2 16 यानी कि 161। ठीक है। अब यदि उसमें शुरू का जो मान था या शुरू का जो मूल्य था कितना था 125, तो बाद में कितना हो जाता है 161, और बाद का मूल्य हमें दे रखा है ये कितना है 161, किसके बराबर है 1,28,800 के बराबर। 161 इसके बराबर है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो बटा कितना कर देंगे 161, 128,800 और बटे कितना आ जाएगा 161। फिर हमें निकालना है शुरू में मूल्य कितना था, तो 125 से गुणा कर देंगे 125। ठीक है, काट लेंगे इसे, किससे काटे 23 से काट लो, ये 7 से काट लो, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 2, 7 तिया 21, 7 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, अभी जैसे काटा था हमने, तो ये 7 एकम 7, इधर लिख रहा हूँ 7 एकम 7, कितने बचे 5, तो 7 8 56, कितने बचेंगे 2, 28 हो गए, 7 चौक 28 और 2 जीरो, और बटे कितना करेंगे 23, 23 से काटेंगे 23 8 184 और डबल जीरो, तो 800 गुणा 125, ये 125 भी है ना, तो 125 गुणा 800 यानी कि वही आ जाएगा हमारे पास कितना 1,00,000। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 85, ईंधन के मूल्य में 3 क्रमागत महीनों में 15%, 12% और 10% की गिरावट होती है, लेकिन चौथे महीने में 25% की वृद्धि होती है। मूल मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। तो देखो 4 बार वृद्धि या कमी हो रही है इसमें, तो किससे करेंगे, रेशो मेथड से। तो क्या करेंगे हम, देखो 15% को लिखेंगे, 15% यानी कि 15/100, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 जीरो। ठीक है, 15% का मतलब कितना है 3/20। ऐसे ही मान लेते हैं हम 12%, तो 12/100 यानी कि 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 25 बार यानी कि 25 चौका 100। फिर है 10%, इसका मतलब कितना होता है 1/10। ठीक है, फिर आ रहा है 25%, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, क्योंकि 25/100 आएगा, 25 से काट देंगे 1/4। ठीक है, तो 3 बार तो क्या हो रही है गिरावट यानी कमी हो रही है, तो 20 था शुरू में, 3 की गिरावट हुई, कितना हुआ 17। फिर 12% यानी कि 25 से 3 की गिरावट कितना रहेगा 22। ठीक है, फिर 10% की गिरावट यानी कि 10 से कितना रहेगा 9, और लास्ट में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है 25% की, यानी कि 4 से कितना हो जाएगा वृद्धि होके 5। इसमें यदि कोई कट रहा है तो काट लेंगे, 5 से जैसे कट रहा है 25, 50 25, और भी क्या कट रहा है 2 से कट रहा है, देखो 2 पंजे 10 और ये 11 बार। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे 20 गुणा 500 और 100 गुणा 5 500 और 500 गुणा 4 करेंगे 2000। ठीक है, इधर वाले गुणा करेंगे ऐसे ही इधर वाले, तो कितना आएगा 17 गुणा 11, करो गुणा, 11 77 7, 11 एकम 11 और 7 18, कितना रहेगा 187, और फिर गुणा कितना है 9, ये 9 भी तो है, तो 9 के 7 63 6, 9 8 72 और 6 78 7, 9 एकम 9 और 7 16, यानी कितना रहेगा 1643। ठीक है, कितना रहेगा 1643। इसे एक बार क्लियर कर दें, तो ये हमारे पास में कितना है 1643। ठीक है, 1643, तो शुरू में 2000 था और वृद्धि या कमी होने के बाद में 1683 है, तो 2000 से 1683 मतलब क्या हो रही है कमी हो रही है, तो कमी प्रतिशत लिखेंगे। 2000 से 1683 कितना बचेगा, 2000 में 1683 घटाओ
तो 1700 घटाएंगे 300 और ये 17, यानी कि 317 और बटे कितना आएगा 2000। और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब ये कितना बच रहा है 2 से काट लो, 2 एकम 2 जीरो, इधर काटेंगे 2 एकम 2, एक बचा 2 पंजे 10, एक बचा 17, 2 8 16, फिर एक बजेगा पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ 2 पंजे 10, यानी कितना आएगा 158.5 और बटे कितना है 10। अब एक अंक और खिसक जाएगी क्योंकि नीचे बटे में कितना है 10, तो कितना आएगा 15.85 की क्या आएगी कमी, तो 15.85 की कमी, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे राम के वेतन में पहले 12% की वृद्धि हुई और फिर 8% की कमी हुई, उसके वेतन में हुआ कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कभी भी दो बार वृद्धि या कमी होती है तो हम सक्सेसिव लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बटे कितना हो जाएगा 100। x का मतलब 12 की वृद्धि प्लस में आएगा, 8 की कमी यानी कि -8 प्लस x 12 और गुणा कितना आएगा, ये चिन्ह सही रखना है -8 और बटे कितना रहेगा 100। 12 में से 8 गए 4 और ये प्लस गुणा माइनस करेंगे यहाँ माइनस आएगा, काट लो इसे, 4 से काटा 25 बार, इधर काटेंगे 2 बार, तो कितना बचेगा 12 दूना 24 और बटे कितना है 25। ठीक है, तो क्या करें हम, देखो इधर 100 कर लें क्योंकि भाग देने में आसानी रहेगी, तो 4/4 से गुणा कर दो, क्या करें 4/4 से गुणा, तो नीचे 100 हो जाएगा, तो भाग देने में आसानी रहेगी। 24 चौक 96 और बटे कितना हो जाएगा 100, तो भाग देंगे कितना आएगा 4 माइनस 0.96, 4 माइनस 0.96, तो कितना रहेगा 4 में से 1 घटाओ 3 और 3 देखो घटा ही लो एक बार, 4 में से कितना घटा रहा है 0.96, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 10 में से गए 4, इधर 9 में से 9 गया 0 और इधर हासिल ली थी, तो कितना आएगा 3.04। अब ये किस में आएगा प्लस में आएगा, तो क्या होगी ये वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। यहाँ से देखो प्लस में ही आ रहा है, 4 में से घटा रहे हम, तो ये प्लस में आएगी वैल्यू, इसका मतलब क्या आएगी वृद्धि, तो 3.04% की क्या हो जाएगी वृद्धि। नेक्स्ट है जैसे रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। अंतिम जो वेतन है प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था, तो फिर से वही लगा देंगे सक्सेसिव, तो क्या करेंगे 50 की कमी, ठीक है, कमी का मतलब क्या होता है माइनस, फिर 50 की वृद्धि यानी +50 और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि दोनों गुणा करके लाएंगे, तो x गुणा वाई यानी कि 50 गुणा 50 और बटे कितना है 100, ये कट जाएगा प्लस का और माइनस का, तो यहाँ माइनस बचेगा 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 50 में 25, तो कितने की कमी होगी 25% की, क्यों क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन डी। देखो ये कितना कम था, तो ये हमें कमी आ रही है हमारे पास में 25% की। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई फिर 50% की वृद्धि, तो नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो क्या करें हम वही लगा दें सक्सेसिव। ठीक है, तो क्या करें 40% की कमी यानी माइनस और फिर 50 की वृद्धि यानी +50 और माइनस क्योंकि दोनों गुणा करेंगे प्लस गुणा माइनस तो माइनस रहेगा और 40 गुणा 50 और बटे कितना आएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, माइनस के 40 और प्लस के 50 कितने बचेंगे 10 प्लस के माइनस माइनस कितना रहेगा 5 को 20 यानी कि 10 में से 20 घटाना है तो कितना आएगा -10 यानी कितने कमी हो रही है 10% की और कमी पूछी हमें कितना प्रतिशत कम है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 100 मान के, तो मान लीजिए उसमें उसका जो शुरू का वेतन था राजीव का कितना था 100, फिर इसमें क्या हुआ 40 की कमी हुई यानी कितना रहेगा 100 - 40 60% यानी 60/100,
फिर 50% की वृद्धि, यानी कि 100 + 50 150%, और परसेंट को हटाएंगे तो बटे 100। ठीक है, तो नया वेतन आ जाएगा। इससे कितना है, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, इधर 2 से 2 जीरो कट गई, तो 15 × 6 = 90। पहले 100 था और कमी या वृद्धि होकर कितना हो गया, 90 हो गया। तो कितने कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है। किस पे हो रही है, 100 पे हो रही है, और गुणा 100 करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। तो कितने की प्रतिशत की कमी हो रही है, 10% की। तो कौन सा ऑप्शन, ए। तो इससे कर लो या किसी से भी कर लो, आंसर क्या है वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 89। जब एक पत्रिका के मूल्य में 30% की कमी होती है तो उसकी बिक्री में 70% की वृद्धि हो जाती है, तो निवल राजस्व में क्या हो जाएगा, मतलब कमी होगी या वृद्धि। तो 30 की कमी हो रही है और फिर वृद्धि हो रही है, फिर से सक्सेसिव, यानी कि -30 कमी है तो, और बिक्री में वृद्धि हो रही है 70 की, यानी कि +70। फिर दोनों गुणा करेंगे, प्लस गुणा माइनस से, या माइनस लगा देते हैं हम। गुणा करेंगे 30 × 70 और बटे कितना करेंगे, 100। ठीक है, तो -30 और +70, प्लस के 40, माइनस 1 जीरो और 2 जीरो, तो इधर 2 जीरो कट जाएंगे, 7 × 21। 40 में से 20 घटाओ, कितने बचे, 20, और एक और कम कर दो, 19। अब ये प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, तो 19% की क्या है, वृद्धि। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। सी की आय डी की तुलना में 20% कम है। ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो जिसकी या जिसे आए तो वो दूसरे पर्सन के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा हमें जिसकी। पहले हमें दिया है ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ए और बी और सी 3 व्यक्ति दे रखे हमें। कितने दे रखे हैं, 3। तो तीनों को लिख लेते हैं हम। ए दे रखा है, बी दिया है और सी दिया है। ठीक है और एक और दे रखा है क्या, डी। लास्ट में दिया है कि सी की आय डी की तुलना में 20% कम है। सी की आय डी की तुलना में, तो डी को हम मान लेंगे कितनी है इसकी, 100। और सी की आय डी की, ये दे रखा है ना, सी की आय डी की तुलना में 20% कम है, तो इसका 20% कम कर देंगे, कितना रहेगा, 80। ठीक है, आगे पढ़ो। यहाँ पे दिया है ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय, जिसका मतलब है बी, जो या जिसे दूसरे पर्सन के लिए आता है। जैसे यहाँ 2 पर्सन है, 2 व्यक्ति हैं, तो ये दूसरा कौन है, बी। तो बी की आय सी की आय से 40% अधिक है। बी की जो आय है सी की आय से 40% अधिक है, तो 80 का 40% अधिक करेंगे, 140% और बटे 100। क्या कहा हमसे, जिसकी आय यानी कि बी की आय सी की आय से 40% अधिक है, तो सी की आय 80 है, इसका 40% अधिक करेंगे, यानी कि 140%, या और बटे 100 करेंगे, परसेंट को हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 × 112। तो बी की आय कितनी है, 112। ठीक है, नेक्स्ट है ए की आय बी की आय से 25% कम है। अब जो ए की आय है इससे भी 25% कम है, तो 112 का 25% कम करेंगे तो कितना रहेगा, 100 - 25, यानी 75/100। काट लेंगे, 25×75 और 25×100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा, 3, 4 × 32, यानी कि 28×3 = 84। ठीक है, अब इसे एक बार हम क्या कर दें, क्लियर कर दें, ताकि हमें दिख सके कुछ। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी सी और डी हो गया, इनकी आय हो गई। अब हमें जो पूछा है वो निकाल देंगे। तो क्या पूछा है, ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ए की आय 84 है, सी की आय से कितना अधिक है, तो हम देख पा रहे हैं कितना अधिक है, 4 अधिक। कितना अधिक है, 4। ए की आय सी की आय से कितना अधिक है, 4, तो सी की कितनी है, 80। 80 से ही तो अधिक है, तो बटे 80 और गुणा कितना करेंगे, 100% में बदलने के लिए। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 0, 20 से काटा, 20 × 5 = 100, यानी कितना रहेगा, 5%, ऑप्शन बी। ठीक है,
नेक्स्ट है जैसे एक दुकान में लैपटॉप की कीमत 25% क्या हो गई, कम हो गई। एक दुकान में लैपटॉप की कीमत 25% कम हो गई, जिसके फलस्वरूप बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई। लैपटॉप की बिक्री से दुकान के कुल राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फिर से वही सक्सेसिव लगा देंगे। क्यों? क्योंकि कीमत में कमी हुई है और बिक्री में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 25% की कमी यानी कि -25, और बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई यानी कि 20% प्लस क्या है। देखो, कमी जब कीमत में होगी तो ज़्यादा ही बिकेगा सामान, तो 25% की कमी हुई है कीमत में, लैपटॉप की कीमत में, तो बिक्री बढ़ जाएगी 20% यानी प्लस के 20, और दोनों को गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस। तो 25 गुणा 20 और बटे कितना रहेगा, 100। ठीक है, तो -25 और प्लस के 20 कितना आएगा, -5, और ये माइनस काट लेंगे इसे, 25 होगा 100, और 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, तो ये कितना रहेगा, -5, यानी कि -5 और -5 -10। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। तो कितने कमी हो रही है, 10% की। ठीक है, 10% की क्या रहेगी, कमी रहेगी। और रेशो मेथड से करेंगे तो भी यही रहेगा, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे ए और बी ऐसी संख्याएं हैं, ए बी से 40% बड़ी है यदि ए में 20% की कमी की जाती है और बी में 38% की वृद्धि की जाती है, तो ए और बी के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, ए और बी दो संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं ये है ए और बी दो संख्या, ए बी से 40% बड़ी है, ए जो है बी से बड़ी है, तो बी को हम मान लेंगे 100 है। 40% बड़ी है ए, यानी कि 40% निकालेंगे किसका, 100 का, 40 ही आएगा, और प्लस कर देंगे क्योंकि बड़ी है, तो 140 होगी क्या, ए। अब ये कह रहा है ए में 20% की कमी कर दें, ए कितना है 140, इसमें क्या किया 20% की कमी, यानी कि 100 माइनस 20, 80%, 80/100, और बी में 38% की वृद्धि, बी कितना है 100, 38% की वृद्धि यानी कि 138%, और बटे करेंगे 100 प्रतिशत को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये कह रहा है ए और बी के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले जो इसका कुल मान था कितना था, 140, और बी का था 100, टोटल दोनों का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 240। अब वृद्धि के बाद में निकालेंगे तो वो कितना आएगा, एक बार इसे सोल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 14 उल्टी कितना रहेगा, 112, इधर 2 से 2 यानी कि कितना रहेगा, 138, और दोनों का योग कितना रहेगा बाद में, वृद्धि होने के बाद में, जोड़ेंगे 8 और 2 10, हासिल की 1, 3 और 1 4, और 1 कितना रहेगा 5, 1 और 1 कितना रहेगा 2, तो कितना रहेगा 250। तो वृद्धि से पहले मूल्य कितना था 240, और बाद में वृद्धि होने के बाद में कितना हो गया 250, कितना बड़ा है 10 बड़ा है, किससे बड़ा है 240 से, तो बटे कितना करेंगे 240। अभी कह रहा प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो बट गुणा कितना करेंगे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 1/24 किसके बराबर होता है, 4 सही 1/6% के बराबर। और ये किसी को पता नहीं है तो पहले वाले वीडियो में जाके देखें, ये सारी वैल्यूज हमने पहले देखी हुई है कि 1/24 किसके बराबर होता है, 4 सही 1/6 के बराबर। यदि याद भी नहीं है तो निकाल सकते हैं, 24 का भाग दे लेंगे किसमें, 100 में। जैसे 24 चौक 96, कितने बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4, और बटे कितना करेंगे 24। देखो कैसे, वैसे आंसर हमारा आ गया कितना है, 4 सही 1/6 यानी कि ऑप्शन डी। अब हम इसे देख लेते हैं 100/24 कितना होता है, तो एक बार क्या करेंगे भाग देंगे, देखो कितना है 100/24। ठीक है, तो भाग देंगे 24 चौक 96, कितना बचा 4, और बटे कितना है 24, फिर से ये कट रहा है तो कितना रहेगा 4 सही 1/6, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 से का 24, 4 सही 1/6%, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 93, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। तो दो संख्याएं हमारे पास और तीसरी संख्या से अधिक है,
तो 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं हम ए है, बी है और कौन सा है, सी। ठीक है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हमने मानी कितनी, 100 सी है, और सी को हम कितना मान लेते हैं, 100। अब ये जो 2 संख्याएं पहली बच रही है, पहली 10% कम है, 10% कम करेंगे 100 का तो ये कितना रहेगा, 90। और दूसरी 20% कम है, यानी कि 20 कम करेंगे तो कम करेंगे कितना रहेगा, 80। तो 90, 80 और कितनी हो जाएंगी, 100। ठीक है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के, दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। 80 को 90 करने के लिए कितना बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, और प्रतिशत में बनाने के लिए किससे बढ़ा रहे हैं, 80 से, तो बटे 80 और गुणा कितना करेंगे, 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगी तो 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5% के बराबर। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए 12.5%। ठीक है, या भाग भी दे सकते हैं हम, 100/8। जैसे भाग दिया, 8 एकम 8, कितने बचेंगे, 2, 8 दूनी 16, कितने बचे, 4, कितने बचे, 4 बचे। देखो 8 एकम 8, 2 बचे, फिर 2, 8 एकम 8, 2 बचे, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितने बचे, 4। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 40 हो गया, 8 पंजे 40, यानी कि 12.5% के बराबर रहेगा। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है जैसे मृदुल के प्रतिदिन के कार्य घंटे में 95% की वृद्धि हुई। कितने की, 95% की क्या हुई है, वृद्धि। और उसके प्रति घंटा वेतन में 20% की वृद्धि हुई है। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2 बार क्या हुई है, वृद्धि। तो सक्सेसिव लगा दे, कितना होगा, 25, क्योंकि वृद्धि हुई है प्लस में रहेगा, प्लस 20% की वृद्धि है, यानी कि ये भी प्लस में रहेगा, और 25 गुणा 20/100, यानी कि x + y + xy/100। 25 और 20 कितना होता है, 45। इससे काट लेंगे, 20 पंजे 100, और 5 से काटा, 50 25, यानी कि 5। तो कितना रहेगा, 50%। तो उसकी दैनिक आय में कितने की वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि। क्यों हुई है, क्योंकि ये प्लस में आया तो हम वृद्धि मानते हैं, और माइनस में आता है तो कमी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे एक्स एक वॉशिंग मशीन को 20% के लाभ पर वाई को बेचता है, वाई इसे 12% की हानि पर जेड को बेचता है, और फिर जेड इसे 30% के लाभ पर टी को बेचता है। यदि जेड का लाभ एक्स के लाभ से 87.60 रुपये अधिक है तो वाई ने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पे खरीदी। ठीक है, तो हमें दिया है एक्स एक वॉशिंग मशीन को 20% के लाभ पर वाई को बेचता है। कितने लोग हैं वैसे इसमें, 4 है, एक्स है, वाई है, फिर क्या है, जेड है, और क्या है, टी। ठीक है, तो मान लेते हैं हम एक्स ने ये जो वॉशिंग मशीन खरीदी थी कितने में, 100 में खरीदी। ठीक है, अब ये 20% के लाभ पे बेचता है वाई को, यानी कि वाई को बेच देता है किस में, 120 में। तो वाई ने कितने में खरीदी, 120 में। ये सबका क्या आ रहा है, सीपी, यानी कि क्रय मूल्य आ रहा है। यदि एक्स ने 100 में खरीदी है तो एक्स ने बेची है उसको 20% के लाभ पर, यानी कि वाई का जो सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 20% के लाभ पे बेची है। ठीक है, फिर वाई इसे 12% की हानि पर बेचता है, तो 120 का 12% की हानि, तो 100 - 12 यानी कि 88%, और बटे कितना करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, गुणा करेंगे, 12 × 96 9, 12 × 96 और 9 कितना होगा, 105, और बटे 10 है, एक पॉइंट और लगाएंगे। ठीक है, एक अंक छोड़ के कितना रहेगा, 105.6, यानी कि जेड का जो सीपी है कितना है, 105.6। सीपी का मतलब इसने कितने में खरीदा है, 105.6 में। ठीक है, अब आगे पढ़ो, जेड इसे 30% के लाभ पर बेचता है टी को, तो 105.6 है ना, इसका भी लाभ ले लेता कितना, 30%, यानी कि 130/100। कौन लेता है, टी। इसे सोल्व करेंगे, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो बटे कितना आएगा, एक जीरो और आ जाएगी, तो इधर लगा देता हूँ। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब गुणा कर लेंगे, फिर 100 का सीधा ही भाग दे देंगे, यानी कि गिण के 0 पॉइंट लगा देंगे, 2 जीरो हैं तो 2 अंक छोड़ के लग जाएगी।
13 से गुणा करेंगे, 13 के 78, 7, 13 65 और 7 कितने होते हैं 72 और 13 एकम 13। अब क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे क्योंकि नीचे कितना है 100 है, तो कितना आएगा 137.28, 137.28, ठीक है, इतना रहेगा। पॉइंट ऊपर गई क्या, इधर लगाते हैं 137.28, ठीक है। अब इसे एक बार क्या करते हैं हम क्लियर करते हैं ताकि जगह बने। ये एक्स वाई जेड और टी के मान हो गए किसके, सी पी के। आई बात समझ में। अब देखो क्या पूछा है सवाल में। तो हमसे ये पूछा है कि यदि जेड का लाभ एक्स के लाभ से, तो जेड का लाभ हम निकालेंगे। जेड ने कितने में खरीदा 105.6 में और बेचा कितने में 137.28 में, टी को बेचा। तो लाभ कितने का हुआ हम घटा लेंगे, 137.28 में से कितना घटाना है 105.6 घटाओ 8, इधर 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, हमेशा घटाओ या जोड़ो चाहे कोई भी संख्या कहीं भी आए, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं, घटाओ 8, 12 में 6 गए 6, इधर कितने बचेंगे 6, 6 में से 5 गए तो 1 और इधर 3, यानी कि कितना रहेगा 31.68 या 68। अब ये कह रहे हैं जेड का लाभ एक्स के लाभ से, तो एक्स का लाभ निकालो, 100 में खरीदा और 120 में बेच दिया, तो इसका लाभ कितना है 20 है, ठीक है, कितना है 20 है। आ रही है बात समझ में। तो हमसे पूछा जेड का लाभ एक्स के लाभ से इतना अधिक है, जेड का लाभ अधिक है एक्स से, तो हम ये देखेंगे ये इससे कितना अधिक है। जेड का लाभ 31.68 20 से कितना अधिक है, तो घटाओ इनको, 31.68 में से 20 कम करेंगे तो कितना बचेगा 11.68, कितना बचेगा 11.68, 31 में से 20 कम कर देंगे तो 11 बचेंगे और 0.68 है, तो कितना अधिक है 11.68, ठीक है। एक बार इसे क्लियर करते हैं, 11.68 अधिक है, तो इधर लिख देता हूं मैं 11.68 अधिक है क्या, जेड का जो लाभ है एक्स के लाभ से अधिक है। आई बात समझ में, कैसे निकाला फिर से देख लो एक बार। जेड ने जो वस्तु खरीदी है 105.6 में खरीदी है और बेची है 137.8 में, ठीक है, तो लाभ कितना होगा 31.68, ठीक है। फिर हम निकालेंगे एक्स का लाभ, क्योंकि हमसे पूछा है जेड का लाभ एक्स के लाभ से कितना अधिक है, तो लाभ निकालेंगे, 100 में खरीदी 120 में बेची, यानी कि 20 का क्या हो गया लाभ हो गया। अब हमसे ये पूछा है कि जेड का जो लाभ है यानी कि 31.68 20 से कितना अधिक है, तो हमने देखा 11.68 अधिक है, लेकिन ये कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्या पूछा, वॉशिंग मशीन किस मूल्य पे खरीदी है, तो देखो कैसे निकालेंगे, अभी तो हमने अधिक है वो निकाल लिया है, एक बार इसे क्लियर करें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कितना 11.68 अधिक है, सॉरी 1 मिनट 11.68 अधिक है हमारे, तो और सवाल में कितना अधिक है 87.60, यानी कि 11.68 की वैल्यू जो है 87.60 के बराबर है। एक की निकालेंगे तो 87.60 और बटे कितना करेंगे 11.68, यानी कि 6 और 8, ठीक है। अब हमें निकालना वाई ने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पे खरीदी, तो वाई ने कितने चुकाए इसके लिए 120, ठीक है, तो किससे गुणा करेंगे 120 से। इसे सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर पॉइंट से पहले 2 अंक है 6 0 और नीचे भी 2 अंक है, तो पॉइंट वैसे ही हट जाएगी, तो काट लेंगे इसे, 4 से काट लो या 8 से काट लो, 4 से ही काट लेते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3, 4 नाम 36 और 4 दूनी 8, इधर काटा 4 3 12 और 0, फिर से काटो 4 से, 4 7 28, एक बचेगा 4 3 12, इधर काटेंगे 4 से, तो इधर देखो 4 दूनी 8, कितने बचे कुछ नहीं, 7 4 एकम 4, कितने बचे 3, 4 नाम 36 और ये 0, ठीक है। तो 73 से काटेंगे किसको 2190 को, कितनी बार कटेगा 3 बार, क्योंकि 3 3 9 और 3 7 21, यानी कि 30 बार कटेगा,
तो आंसर क्या रहेगा, 30 गुणा 30, क्या रहेगा 30 गुणा 30, और 30 गुणा 30 करेंगे तो कितना रहेगा 900, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 2020 में 1 किलो चीनी की कीमत ₹46 थी। 2020 में 1 किलो चीनी की जो कीमत थी 46 रुपये थी। यदि एक वर्ष में चीनी की कीमत में 2.5% की वृद्धि होती है तो 2021 में 5 किलो चीनी की कीमत कितनी होगी। तो 2020 में कितनी थी, 46 रुपये पर केजी। 1 किलो की जो कीमत थी 46 रुपये थी। इसमें 2.5% की वृद्धि होती है। कभी भी वृद्धि हम निकालते हैं तो 100 में जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 100 प्लस 2.5 यानी कि 102.5%। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा कितना करेंगे 100। ठीक है, तो इतने की वृद्धि हो गई। तो 2021 में 5 किलो चीनी कीमत, ये तो 1 किलो की आ गई। अब 2020 से हर साल क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है 2.5 की, तो 102.5 यानी कि ये 2021 में आ जाएगी। ये 1 किलो का वैल्यू है, 5 से गुणा करेंगे तो किसका आ जाएगा 5 किलो का। इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऊपर पॉइंट से पहले एक अंक है तो नीचे हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे इसको हटाने के लिए। तो ये हट गया, काट लो इसे, 5 दूनी 10। ठीक है, और काटो 5 से, 5 दूनी 10 और जीरो, इधर काटेंगे 5 दूनी 10 जीरो, क्योंकि भाग नहीं जाएगा, भाग टूट के शून्य। फिर 25 में जाएगा, 50 25। ठीक है, तो किससे काटे, 2 से काट लो, कितनी बार 23 बार, 23 दूना 46। फिर किससे काटे, 5 से, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 एकम 5, यानी कितना बच रहा है 23 गुना 41, 23 एकम 23 हासिल की 2, 23 चौक 92, 92 और 2 कितना होता है 94, और बटे कितना 4, काटो इसे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1, 4 तीयों 12, कितने बचे 2, 4 पंजों 20, कितना बचा 3, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे 30 हो गए, 4 7 28, फिर 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, यानी कि 235.75। ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में थे। ठीक है, दो उम्मीदवार हैं, एक जीतने वाला है, एक तो क्या है जीतने वाला। तो एक वो है जो जीता है और एक कौन सा है, हारने वाला, हारने वाला, और एक है जीतने वाला। ठीक है, जीतने वाले को कितने मिले 1854, हारने वाले को 618। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मत, तो पहले कुल मत निकाल लो, दोनों को जोड़ेंगे कुल आ जाएंगे। ठीक है, प्लस कर दें जैसे 8 और 4 12 हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 5 कितना होता है 7, 6 और 8 कितना होता है 14, 6 और 8 14 हासिल की 1, 1 और 1 2, 2472। ठीक है, तो दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में थे। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले के पक्ष में थे। जीतने वाले के कितने 1854। अब ये कह रहा है दोनों के कुल कितने 2472। ठीक है, कितने प्रतिशत मत, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूछा ना कितने प्रतिशत, तो गुणा कर किससे करेंगे 100 से, काट लेंगे इसे, 4 से काट लो, 4 छक्का 24, 4 एकम 4, 3 4 उनटा 32, 4 से काटा 25 बार, फिर 4 से काट लो, 4 एकम 4, कितने बचे 2, 4 से नहीं कटेगा, वैसे 2 से ही कटेगा, किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 नाम 18, इधर काटो 2 से, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4 और 2 7 14, 927। देखो 309 से
927 को काटेंगे, 3 बार कटेगा क्योंकि 3 गुणा है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 बार कट गया। कितना आ रहा है? 3 गुणा 25 यानी कि 75। कितना प्रतिशत था? 75%। दोनों को जो प्राप्त हो रहे थे मत, वो जीतने वाले के कितने प्रतिशत थे? 75% के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे, तो ये सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये सवाल कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक पढ़ते रहें। तब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आता है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।